जब हम उस बंगले से निकले तो उसे भी अपने साथ ले आए और उसके घर के दरवाजे पर छोड़कर हम वापस आ गए सर। उस समय भी जब उस इंस्पेक्टर ने उसे देखा था, उस समय वो सो ही रहा था सर। वो कार में मेरी बगल वाली सीट पर बैठा था। तो ये बात तुमने उसी वक्त क्यों नहीं बताई? वो बात यह है, जब सब लोग कहने लगे कि वो अजय गायब हो गया है तो मुझे बहुत डर लगने लगा सर। कहीं मैं मुसीबत में न फंस जाऊं, इसलिए ऐसा कहा। ये सच है या अभी भी झूठ बोल रहे हो? नहीं सर, यही सच है, यही सच है सर। ठीक है, इसने जो कुछ भी बताया है उसका एक लिखित बयान तैयार करके दे दो। कांस्टेबल, एक पेन और कागज दो। ओके सर। चलो लिख कर दो। हेलो, इंस्पेक्टर अजगू स्पीकिंग। सर हम बुरी तरह से फंस गए हैं सर। उन हरामजादों ने हमें इस हालत में पहुंचा दिया है सर। उन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी सर। उन्हें मत छोड़िएगा सर। बेवकूफ, कौन है रे तू और क्या परेशानी है तेरी? सर, अजय के लापता होने की मैंने कंप्लेन लिखवाई थी ना सर। उसके बारे में पता चलते ही आप उसे ढूंढने का इंतजाम करने की आपने ऐसा कहा था ना सर। मैं वलवन बोल रहा हूँ सर। वलवन? हाँ बोलो क्या बात है? सर, हमारे अजय सर को उस शिवा ने मार डाला है सर। उसने उनके पेट में किसी नुकीली चीज से वार करके उन्हें मार दिया सर, और नदी के पुल के पास लाश फेंक कर भाग गया। क्या अजय का कत्ल हो गया? उसके पेट में किसी चीज से वार किया गया है? जो हमारे मालिक राजा की तरह शान से रहते थे, मैं उन्हें इस हालत में देख नहीं पा रहा हूँ सर। आप तुरंत यहाँ आकर उन्हें देखें सर। ठीक है, तुम वहीं रहो, मैं अभी पहुँचता हूँ। ठीक है सर। कमीने, पापी, बार बार मैं तुझ पे भरोसा करता हूँ और तू मुझे ही बेवकूफ बना रहा है। मैं तेरी बात बड़े आराम से सुन रहा हूँ और तू मुझे ही बेवकूफ बना रहा है। क्यों रे? सिर्फ कत्ल ही नहीं किया, ऊपर से ड्रामा भी कर रहा है। तुझे पता नहीं है मेरे बारे में कौन हूँ मैं? गूंगे से भी बुलवा लेता हूँ। चल बोल बोल नहीं तो दांत तोड़ दूंगा। सर, मैंने कोई कत्ल वत्ल नहीं किया सर। मुझे कुछ नहीं पता सर। तुझे कैसे नहीं पता होगा? जो इतना झूठ बोलता है वो अचानक से सच बोलेगा? चल बता, कत्ल तूने ही किया है ना? बोल बोल। सर मुझे कुछ नहीं पता सर। सच में मुझे कुछ नहीं मानेगा। इसका इलाज करना होगा। पल्ली, मैं उस जगह से होके आता हूँ जहाँ लाश मिली है। जब तक वापस आऊँ इससे सारी सच्चाई उगलवा करके रखो। इसे रेडी करके रखना। ओके सर। अगर अपनी जान बचानी है तो जो भी सच है सब बता दे। तेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आप जाइए सर, हम इसे संभालते हैं। सर मुझे नहीं पता सर। बोल छोड़ दीजिए। क्या बात है समधी जी, इतना सब कुछ हो गया लेकिन आपने हमें बताया तक नहीं। आप आखिर हमें कैसे भूल गए कि हम आपके अपने हैं? अरे रे समधन जी, ऐसा मत कहिए। आपके अलावा यहाँ पर हमारा है ही कौन? मैंने अजय को अच्छा इंसान समझकर अभी की शादी उससे कराने का फैसला किया था। आप सब ने मुझे बताया था कि अजय अच्छा इंसान नहीं है, फिर भी मैंने आपकी बातों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। आपने कहा था कि मैं सगाई में नहीं आऊंगी, शादी में भी नहीं आऊंगी। मैंने गंभीरता से नहीं लिया। रिश्तेदार होने के नाते भी आपकी बात को इज्जत से नहीं लिया। मैंने आपकी इज्जत नहीं की, यही सोचकर अब दोबारा अपना कौन सा मुंह लेकर आपके सामने आऊं, मैं यही बार बार सोच रहा था। फिर भी आपसे मिले बिना रहा नहीं गया। इसीलिए आज हिम्मत करके मैं आपके घर आ गया। मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने आपकी बात नहीं मानी समधन जी। ये क्या कह रहे हैं समधी जी? ये माफी वाफी जैसी बड़ी बातें क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे बड़े हैं,
बड़े भाई के जैसे हैं। प्लीज मेरे सामने हाथ मत जोड़िए समधी जी। आप जिद पर अड़ गए थे कि आप अभी की शादी उसी लड़के से करेंगे। इस बात से हमें दुख हुआ था, लेकिन शादी होने के पहले ही आपको उस अजय की सच्चाई पता चल गई और आप उससे अलग हो गए। ये बात सबसे अच्छी है। पापा, पुलिस बस ऐसे ही पूछताछ कर रही है या फिर शिवा पर शक करके पूछ रही है? नहीं बेटा, सुबह पुलिस सिर्फ ये कह रही थी कि उन्हें सिर्फ इसी बात की जानकारी है कि अजय अभी तक लापता है, इसीलिए उन्होंने दामाद जी को पूछताछ के लिए बुलाया। बाकी दामाद जी थाने इसलिए गए कि कोई उन पर शक ना करे। पुलिस कह रही है आखिरी बार उसने शिवा को अजय के साथ देखा था, इसीलिए पूछताछ करने के लिए बुलाया। पता नहीं, जिस दिन से वो अजय हमारे गांव में आया है तभी से हमारे लिए मुसीबत बढ़ती जा रही है। वो तो किसी पिशाच की तरह हमारे पीछे पड़ गया है, हमारी सुख शांति छीनने के लिए आया है बस। मेरी बात सुनिए समधी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं हूँ ना, कृष्णा है, जैसे मन है, मेरे बड़े भाई हैं, सौम्या है, मलर है, हम सब हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे। इस मुसीबत में चाहे जो भी हो जाए, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए समधी जी। समधन जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, अब जाकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। उसकी लाश को चेन्नई पार करके कहीं दूर फेंक कर आए थे। हो सकता है उसकी लाश को कोई जंगली जानवर लेकर गया हो। उसने जो किया है उसके बाद तो यही होना था। अजय की लाश पुलिस को कभी नहीं मिलेगी पापा, आप हिम्मत रखिए, ये सब जल्दी खत्म हो जाएगा। अभी और शिवा भी अच्छे से रहेंगे। ऊपर वाले से मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ बेटी। ठीक है समधन जी, अब मैं निकलता हूँ, जाता हूँ। समधी जी, दीदी की जिंदगी में जल्दी खुशियाँ आए। अभी और शिवा दोनों साथ में खुशी खुशी रहें, सब कुछ अच्छे से हो जाए। बस भगवान हमारी रक्षा करना। हाँ, यही वो जगह है, गाड़ी रोको। सर सर आइए आइए सर, आइए बॉडी, आइए सर, आइए सर, आइए सर, वहाँ देखिए सर। सर, ये क्या कर दिया उन्होंने सर? शेर की तरह रहने वाले हमारे बॉस का ये क्या हाल कर दिया है उन्होंने सर। सर, हमारे बॉस रेशमी बिस्तर पर सोते थे, उन्हें मारकर इस कूड़े के ढेर में फेंक दिया। देखिए क्या हाल कर दिया, कितनी बेरहमी से मारा है उन्होंने। सर, उस पापी शिवा ने ही ये सब कुछ किया है सर। सर, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना बड़ा कातिल निकलेगा सर। ये रास्ता कहाँ तक जाता है? पता नहीं सर। इधर देखिए ना सर, हमारे शेर जैसे बॉस को उसने किस तरह से मिट्टी में छोड़ दिया है सर। जो हमेशा सीना तान कर चलते थे, आज उन्हें मिट्टी में मिला दिया सर। मेरे बॉस का शरीर सोने जैसा कीमती था, उसने उन्हें इन झाड़ियों में लाकर फेंक दिया सर। कांस्टेबल्स, जी सर। लाश को जरा पलटिए। ओके सर। कांस्टेबल सर, बॉडी को जल्दी से पलटो। जी सर। देखिए सर, देखिए इनके साथ क्या कर दिया है उसने सर। पहचान ना हो सके इसलिए इनका चेहरा भी इतनी बेरहमी से बिगाड़ दिया है सर। कमीनों ने चेहरा ही कुचल दिया। जब चेहरा ही पहचान में नहीं आ रहा तो कैसे बोला कि तेरा बॉस है? चेहरा नहीं पहचान में आ रहा तो क्या हुआ सर? क्या मैं अपने बॉस के हाथ नहीं पहचानूंगा? क्या उनके पैर नहीं पहचानूंगा सर?
बादाम पिस्ता खाकर पला बढ़ा ये शरीर है, क्या मैं इसे नहीं पहचानूंगा सर? और इतना ही नहीं, आखिरी बार ये इन्हीं कपड़ों में थे सर। कांस्टेबल, लाश की तलाशी लो। ओके सर। सर, आईडी प्रूफ और ड्राइविंग लाइसेंस है सर। सर, ये हमारे ही बॉस का ड्राइविंग लाइसेंस और आईडी कार्ड है, ये दोनों उन्हीं का है सर। अब इसमें कोई शक नहीं है सर, ये हमारे बॉस ही है सर। कांस्टेबल सर। एम्बुलेंस को खबर कर दो, फॉरेंसिक टीम को ही बुला लो। जी सर, बता दिया, वो लोग रास्ते में हैं। जैसे ही वो यहाँ पहुँचे, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट तुरंत चाहिए। और सबसे जरूरी बात, मुझे तुरंत एक कंफर्मेशन चाहिए कि ये अजय ही है। उसका इंतजाम करो। जी सर। ठीक है सर। सर, उस शिवा को बिल्कुल मत छोड़िएगा सर, उसे गोली मार दीजिएगा सर। हमारे बॉस ने न जाने कितने लोगों की मदद की थी सर, इतने पुण्य काम करने के बाद भी उनकी जान नहीं बच पाई सर। ठीक है। अगर कोई रिश्तेदार है तो तुरंत उन्हें फोन करके बुला लो। ओके ठीक है सर। हेलो, शक्तिवेल, बोलिए सर। स्टेशन में शिवा नाम के एक आदमी को देखा था ना? हाँ सर। तुमने कहा था उसे कोई गाड़ी में ले जा रहा था और वो सो रहा था। हाँ सर। उसे किस तरफ लेके गए थे? सर, मैंने उसे कटापुर रोड पे अत्थिकुलम जाने वाले रास्ते में देखा था। ठीक है शक्तिवेल, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ओके सर। कत्ल करके पूरा परिवार बैठ के उसकी बात भी कर रहा है। ठीक है, अब देखता हूँ। अभी शिवा अभी तक नहीं आए हैं। इंस्पेक्टर ने कहा था कि बस थोड़ी सी पूछताछ करके जल्दी से घर भेज देंगे। कितनी देर हो गई है, फिर भी अब तक नहीं आया। तुम एक बार उन्हें फोन लगाओ ना। स्विच ऑफ है। हमें उस इंस्पेक्टर की बातों में आना ही नहीं चाहिए था, वहीं डटे रहना चाहिए था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि हमें वहाँ से जाना होगा। अगर आ भी गए थे तो कम से कम बाहर ही खड़े रहना चाहिए था, घर नहीं आना चाहिए था। अब देखो मेरा मन कितना घबरा रहा है। रुको, मैं इंस्पेक्टर से ही बात करती हूँ। हेलो, वो अब तक घर नहीं आए हैं सर। आपने उन्हें भेज दिया क्या? अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ खत्म होने दो, फिर भेज देता हूँ। क्या सर, जिस मामले से हमारा कोई मतलब नहीं है, आप उसी की पूछताछ कर रहे हैं। मुझे शिवा से बात करनी है, प्लीज उन्हें फोन दीजिए सर। एक्यूज्ड को फोन नहीं दे सकता हूँ, वो जब वापस घर आएंगे तो बात कर लेना। एक्यूज्ड? ये क्या कह रहे हैं सर? अब तक तो पूछताछ की बात कर रहे थे, अब ये क्या कह रहे हैं आप? अजय को मार के फेंक दिया और पूरा परिवार मिलकर ड्रामा कर रहा है। क्या हुआ अभी, क्या हुआ? इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि अजय को हमने ही मारा है।